जरा सुनिएगा और समझिएगा। खबर आपको दें, वजीर खारजा इसहाक डार की सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार करार देता है अफगानिस्तान को और हिंदुस्तान को। Afghanistan's ruling Taliban says that their forces attacked military targets in Pakistan. इस्लामाबाद में न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर पर हमला किया गया है। इस्लामाबाद में ड्रोन से तालिबान ने अटैक किया और ड्रोन से भारी तबाही मचाई गई है। India needs to bring this up on an international platform about how Pakistan is extremely dangerous because they have nuclear weapons. How can a country that harbored Osama bin Laden, created dozens of terrorist organizations, are responsible and have admitted to it numerous times that they've done all of this dirty work, how are they still having nuclear weapons? 15 पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। 3 साइड से अफगानिस्तान फोर्सेज ने पाकिस्तान को घेर लिया है। इस टाइम तक 15 चेक पोस्ट पाकिस्तान के जला दिए और तबाह कर दिए हैं। हमने 40 साल दूध पिलाया इनको। जितने लोग वहां जाके अब इनको ये जिनके चुनिया ले रहे हैं अफगानिस्तान में, वो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, सारे तालीम यहां लेते रहे। अभी तक उनके कई रिश्तेदार यहां मौजूद हैं, उनके कारोबार कराची में मौजूद है। वो अफगानिस्तान को ये इसलिए समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त जो है वो उन्हें जो भारत है उनकी आशीर्वाद हासिल है और भारत ने उनको ये ख्वाब दिखाया हुआ है कि आप हमले करें, हम आपके साथ खड़े हैं। सिर्फ तालिबान का खेल नहीं है, ये खेल हिंदुस्तान का है और अब हिंदुस्तान ने इजराइल को भी शामिल कर लिया है। हम लाते हैं टॉक शोज पर अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने अफगानिस्तान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। अफगानिस्तान की सेना चुन चुन कर पाकिस्तान के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। भीषण बमबारी से पाकिस्तान के कई इलाके दहल रहे हैं। 55 से ज्यादा पाक सैनिकों को ढेर कर दिया है, कई चौकियों को उड़ा दिया है, फाइटर जेट मार गिराया है। कुछ ही घंटों के भीतर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर ऐसी भयानक तबाही मचाई है कि जिसे देखकर पूरी पाकिस्तानी सेना घबरा गई है। एक बार फिर से जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कई प्रांतों में एयर स्ट्राइक की है तो अफगानिस्तान ने भी तगड़ी जवाबी कार्रवाई की है। खबर है कि अफगानिस्तानी सेना ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के फैजाबाद शहर के दफ्तर के आसपास वाले इलाके में पाक के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ये हमले आत्मघाती ड्रोन के जरिए किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक हमले में इस्लामाबाद के पास आर्मी कैंप को ड्रोन से उड़ा दिया है। तालिबान ने ऑपरेशन को पूरी तरह से सफल बताया है। ये हमले पाकिस्तानी सेना के उन हमलों के जवाब में किए गए हैं जिसमें काबुल, कंधार में हवाई हमले किए गए थे। अफगानिस्तान की ओर से शुरू हुए भीषण हमलों को देखकर कराची को हाईलाइट पर रखा गया है। पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है। मस्जिदों, मदरसों और इमाम बाड़ों जैसे संवेदनशील इलाकों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इस खेल में अगर आप मोदी साहब की जो मुज़ाकरात और स्पीचेस जो इजराइल की विजिट में हुई हैं वो देखें आप, तो नजर आता है कि अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि तालिबान को वो सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पहले यानी ईरान को खत्म करना है और उसके बाद में पाकिस्तान के पीछे आना है और जो हमारी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज हैं, एटमी ताकत है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। सबक सीखना चाहिए इसराइल से। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप उसकी कीमतें इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि आप उनको मजबूर कर देते हैं कि अपनी तर्ज फिक्र को बदलो और अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरीके से मत लेके चलो, किसी और के हाथ में प्रॉक्सी बन के मत खेलो। इस वक्त इसराइल और हिंदुस्तान मिल के अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और ये खतरनाक बात है जो हो रही है। बताएं दुनिया को कि ये क्या कर रहे हैं। ये 1998 से लेकर 2001 तक का जो तालिबान रजीम था उससे ज्यादा खतरनाक है। जरूरी नहीं कि 9/11 होगा तो उसके बाद होश आएगी कि ये कितनी खतरनाक रजीम है। मुल्ला उमर से ये ज्यादा खतरनाक है। जो आज वहां पे ग्रुप्स बैठे हैं उनको कौन कौन किस तरीके से इस्तेमाल करता है, वो पूरे खत्ते के लिए एक आग लगा के बैठ सकते हैं अगर वो चाहें तो।
और इनको इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल किया जाएगा। हम सिर्फ इंडिया पे फोकस ना रहे। ये सब कुछ हुआ क्यों? और इस टाइम भी जो है क्लैश चल रहा है, फाइट हो रही है डेवरिन लाइन पर, स्पिन बोल्दक, तोरखम, पख्तिया, खोस्त, कुनड़, हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ऐसा बारूद बरसाया जा रहा है, तोप टैंक से मारा जा रहा है, मिसाइल दागे जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर के उसको उसकी नानी याद आ गई। याद रखना कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर 6 महीनों के अंदर 4 बार एयर स्ट्राइक किया। 3 से 4 बार एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के ऊपर होता है। अफगानिस्तान की सरकार पाकिस्तान को बार बार रिपीट करके समझाती है कि अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक ना करो, बच्चों को और सिविलियन को निशाना मत बनाओ। हम किसी को इजाजत नहीं देते कि वो हमारे देश पर आकर एयर स्ट्राइक करे। हम जवाब दे भी सकते हैं, लेकिन हम आपको फिर भी समझा रहे हैं कि इन चीजों से कुछ नहीं बनेगा। हम जंग नहीं चाहते। हम दुनिया में किसी देश के साथ बिना किसी मतलब के जंग नहीं चाहते। लेकिन जवाब में पाकिस्तान की मीडिया ने यही रिप्लाई करते हुए कहा कि जो काम अमेरिका अधूरा छोड़ के गया है वो काम हम पूरा करेंगे। यानी कि जो काम यूएसए कर रहा था वो काम पाकिस्तान पैसे लेकर अब अफगानिस्तान में करना चाहता है। उसी के जवाब में आज अफगानिस्तान के फोर्सेस ने 3 साइड से पाकिस्तान पे हमला करते हुए 15 चौकियां इनकी जलाकर तबाह कर दी और 40 के लगभग पाकिस्तानी आर्मी को ऊपर बिना टिकट के भेज दिया है और कुछ को जिंदा पकड़ के लेके आए हैं। दोस्तों याद रहे कि पहले भी स्पिन बोल्दक के वार में अफगानिस्तान ने 3 पाकिस्तानी सोल्जर पकड़े थे, जिसे 4 से 5 महीने के बाद इंसान का बच्चा बनाकर उन्हें वापस पहले रमजान पाकिस्तान को रिटर्न कर दी। जैसा ही अफगानिस्तान की सरकार वहां पर पाकिस्तानी सोल्जर को रिटर्न करती है, इंसानियत के नाते, ह्यूमन राइट्स को देखते हुए, ह्यूमैनिटी को देखते हुए कि भाई ये इंसान है, रोजा है, अब चलो यार इतने महीने रख लिया, इंसानियत की खातिर रिटर्न कर दिया। रिटर्न के अगले दिन ही इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया। ये है पाकिस्तान का वो चेहरा जिसे दुनिया जो है सब जानती है और दुनिया को जानना भी चाहिए। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूं भारत के सारे न्यूज चैनल से, पूरे मीडिया से कि भाई आप इस बात को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। हमने 4 बार पाकिस्तान को समझाया लेकिन वो फिर भी ना समझा, जिसके नतीजे में आज हमने एक बार फिर अफगानिस्तान की फोर्सेस ने पाकिस्तान के ऊपर 3 साइड से हमला करके इन्हें ऐसा बम्बू डाला है कि आप अगर इनकी मीडिया आज रात को देखेंगे तो आप बोलेंगे यार ये कोई मीडिया चैनल है या ये कोई सिर्फ चिल्लाने वाली जो है वो कोई चैनल बने हुए। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया हमेशा जब चिल्लाती है और कहती है कि हमने रिप्लाई किया, हमने जवाब दे दिया, तो आप समझ जाना कि उसकी पुस्कियां निकली है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान और एट वॉर, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो जंग हो रही है, जो युद्ध हो रहा है, जो वॉर हो रही है, उसमें क्या ये मुकाबला 80वीं मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान का है? 80वीं मुसलमान तुसी भी मुसलमान थे, चलो जी फिर आओ दोनों ही लड़िए। 2 मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे के साथ जूझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ इस वक्त युद्ध में है। इससे आप अंदाजा कर लें मुस्लिम उम्मा जो है वो मुस्लिम उम्मा करते करते आप नहीं थकते। इस वक्त मुस्लिम उम्मा आपस में ही लड़ रही है। 2 मुस्लिम नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले पे हमला कर रहे हैं। 80 भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान, ऐ सुन लो तुसी ऐ वेख लो हो की रहा। सर जरा इसके ऊपर जो है ना हम जरा थोड़ा सा तबसरा करना चाहेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दुनिया की तरफ से यानी एक वर्ल्ड रिएक्शन आ चुका है। वर्ल्ड की तरफ से जो है वो अर्ज किया जा रहा है दोनों कंट्रीज को कि भाई रुक जाओ, आगे ना बढ़ो, बस बहुत हो गया। और एक कंट्री ऐसा है जिसने मीडिएशन ऑफर किया, लेकिन वो कंट्री ऐसा है कि हंसी ही निकल गई मेरी, तो हंस हंस के पागल ही आप हो जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगी कौन सा कंट्री कह रहा है कि हम मीडिएशन करवाने के लिए तैयार हैं। तो जी सबसे पहले आपको बताते हैं जो ईरान है वो ये कह रहा है कि हम मीडिएशन ऑफर करते हैं, यानी ये कि हम आपकी जो जंग है वो बंद करवा देते हैं, आप दोनों के बीच यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डायलॉग करवा देते हैं। ए पायन ए मेरे हाथ जुड़े ने तड़े आगे ओ भाई ईरान खामनाई साहब तुसी पहले अपना जेड़ा हैगा बघेड़ा तुसी पाया है और खिलाड़ा पाया है वो तुसी चुक लो। जो आपके साथ होने जा रहा है अभी ईरान के साथ जो होने जा रहा है, जो हमला होने वाला है ईरान पर, पहले आप उससे तो निमट ले। मतलब ईरान
जो ऑलरेडी एक इतने बड़े क्राइसिस में है और एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर खुद उसको अपने जान के लाले पड़े हुए। ईरान के अंदर जो है वो किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। आप अपना कंट्री संभालें। वो मीडिएशन ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, क्या है हम आपका डायलॉग करा देते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।